तो हेलो एंड वेलकम बैक बच्चों। आज हम फिर से आ गए हैं स्टडी विद निवेश के एक और वीडियो के साथ। और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपना वही चैप्टर 1 क्लास 10 का साइंस। तो हम पिछली बार छोड़ दिए थे, हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन ख़त्म कर दिए थे कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन कैसे करना है, क्यों करना है, और सबसे मेन चीज़ क्यों करना है वो चीज़ मैंने नहीं बताया था। तो देखिए, बैलेंस केमिकल इक्वेशन करना रहता है क्योंकि हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करना रहता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से बोला जाता है कि द मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो जितना रिएक्टेड साइड में होगा उतना ही प्रोडक्टेड साइड में होना चाहिए। इसीलिए हम बैलेंस करते हैं ताकि दोनों तरफ इक्वल हो जाए। अभी आगे बढ़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे और आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में सबसे पहला रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। तो इसके नाम से पता चल रहा है कि कॉम्बिनेशन है, मतलब कुछ कंबाइन हो रहा है। तो क्या कंबाइन हो रहा है, कुछ दो चीज़ मिलकर कोई एक चीज़ बनता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ पे दिया गया है कि क्विकलाइम CaO प्लस H2O गिव राइज टू CaOH होल 2। तो ये है एक हीट तो रिलीज होता है, वो कोई चीज़ नहीं है। इसलिए यहाँ पर सिर्फ दो चीज़ मिलकर एक चीज़ में बन रहे हैं, तो इसी को बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दो चीज़ मिलकर एक बन रहे हैं। ऐसे ही एग्जांपल एक और भी है यहाँ पर कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 एक गिव राइज टू कैल्शियम कार्बोनेट। और फिर एक और भी है, जैसे कि एग्जांपल्स हम देख सकते हैं, बहुत यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल है। कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू वाटर, वाटर बनने के रिएक्शन है। देखिए ये हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू वाटर, मीथेन प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू CO2। ये सब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जब पहली बार जो हम लोग रिएक्शन देखा उसमें हीट निकला, हीट निकलने का क्या मतलब होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये भी एक टाइप का रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब जो रिएक्शन हीट देता है, और कुछ रिएक्शंस होते हैं जो एंडोथर्मिक होता है, जो कि हीट लेता है। अभी दूसरा टाइप ऑफ रिएक्शंस में आते हैं, तो वो होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, डिकम्पोज होना। नाम में ही है डिकम्पोज होना, मतलब टूटना, टूट कर कुछ बनना, तो वह है डिकम्पोज होना। तो एक बड़ा सा कंपाउंड टूट कर देखो कि छोटे छोटे कंपाउंड्स में बदलता है। जैसे कि फेरस सल्फेट, उसको हीट करने पर फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में बनता है। जैसे मैंने बोला कि एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है जिसमें हीट चाहिए रहता है, जो हीट लेता है। तो ये देखो, ये है एक एंडोथर्मिक रिएक्शन जो कि हीट ले रहा है। हीट देने पर ही फेरस सल्फेट फेरिक ऑक्साइड में टूट रहा है। अभी आगे बढ़ते हुए एक और भी एग्जांपल देखेंगे, जैसे कि ये कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने से कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। और ये जो कॉमन नेम्स हैं, देखिए ये सब जो कॉमन नेम्स हैं, लाइमस्टोन, क्विकलाइम, ये सब याद रखना चाहिए पड़ेगा, हाँ। ताकि कोई क्वेश्चंस में ऐसे होता है कि दे देता है कि लाइमस्टोन का को हीट करने से क्या होता है, ऐसे कोई कभी क्वेश्चंस पूछ देता है एग्जाम्स में। तो पता रहना चाहिए कि लाइमस्टोन क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। ये एक और रिएक्शन का एग्जांपल है। ये आपका वाटर को तोड़कर ऑक्सीजन हाइड्रोजन बनाने के रिएक्शन का एग्जांपल है। अभी ये देखिए, एक टाइप ऑफ रिएक्शंस भी होता है जिसको कि हम लोग फोटो रिएक्शन बोलते हैं, जिसमें कि क्या होता है, सिंपल लाइट के प्रेजेंस में ही वो डिकम्पोज हो जाता है। जैसे कि ये सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट मिलते ही वो सिल्वर और क्लोरीन में बदल जाता है। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि सिल्वर के कंपाउंड जो हैं वो सब फोटोग्राफी इंडस्ट्री में यूज़ होता है। इसीलिए फोटोग्राफी इंडस्ट्रीज़ में जब भी नेगेटिव से फ़ोटो बनाना रहता है, किसी ऐसे बनाना रहता है, तब वो लोग एक अंधेरे रूम में जाकर कुछ करते हैं और फ़ोटो बना के लाते हैं। तो क्योंकि अंधेरे रूम में क्यों करते हैं, क्योंकि
वहाँ पे सिल्वर प्रोडक्ट्स यूज़ होता है, कंपाउंड्स। तो सिल्वर कंपाउंड्स जैसे भी सनलाइट के सामने आए, कोई भी प्रोडक्ट कंपाउंड हो सिल्वर का, वो टूट जाएगा सिल्वर में। इसलिए उसको कम लाइट में करते हैं, डार्क रूम में करते हैं। एक और देखिए, जैसे कि सिल्वर ब्रोमाइड बिहेव सेम हुए, सिल्वर के सारे रिएक्शंस सेम होते हैं। इन सबको देखो लिखा भी हुआ है यहाँ पर कि इन सबको यूज़ किया जाता है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। उसके बाद आगे आते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो नाम में समझ में आ रहा होगा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ना, डिस्प्लेस करता है, कोई चीज़ को वो डिस्प्लेस करता है। तो यहाँ पे क्या देखेंगे हम लोग कि एक मोर एक्टिव एलिमेंट एक लेस एक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस कर देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए यहाँ पर हमने देखा कि जो एक्सपेरिमेंट है, ये एक्टिविटी में बोला है कि आयरन नेल्स को हम लोग अगर कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालेंगे तो धीरे 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 क्या होगा, आयरन नेल के चारों तरफ कॉपर जमा हो जाएगा, और वो जो टेस्ट ट्यूब जिसमें हमने डाला था, और वो टेस्ट ट्यूब ब्लू कलर से ग्रीन कलर हो जाएगा। तो उसमें क्या हुआ ना, डिस्प्लेस हुआ। जैसे ये है रिएक्शन उसका, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट रख देने से क्या होता है, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर, तो वो डिस्प्लेस हो गया। सिंपल आयरन ने कॉपर को एक डिस्प्लेस करके अपने आप को रख दिया। तो यही होता है। ऐसे और भी एग्जांपल्स हैं, नीचे देखिए, Zn प्लस CuSO4, ZnSO4 प्लस Cu, ये एग्जांपल्स हैं। तो यही एग्जांपल्स है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में सिंपल क्या होता है, मोर रिएक्टिव मेटल displaces the less reactive metal from the compound of aqueous solution। ये याद रखना कि aqueous solution होना चाहिए। ऐसे नॉर्मल अगर हम आयरन को कॉपर सल्फेट पाउडर में डाल देंगे तो कुछ नहीं होगा। तो अभी आते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, सिंपल डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब एक दूसरे को ये लोग एक्सचेंज कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल है सोडियम सल्फेट प्लस बैरियम क्लोराइड। तो क्या बनता है, बैरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड में बदल जाते हैं। पूरा एक्सचेंज कर लिया एक दूसरे को। देखिए कैसे सोडियम क्लोरीन के साथ चला गया और बैरियम सल्फेट के साथ चला आया, पूरा एक्सचेंज हो गया और बैलेंस भी कर दिया गया है। हर चीज़ को मैं फिर से बता दे रहा हूँ, जब भी हम लोग कोई भी रिएक्शन लिखेंगे हमेशा उसको बैलेंस किया रहेगा। बैलेंस नहीं करेंगे तो काट देंगे मार्क्स। सिंपल देखो, यहाँ पे बोला गया है कि द प्रोडक्ट फॉर्म्ड फ्रॉम सोडियम क्लोराइड विच रिमेन्स इन सॉल्यूशन, such reactions in which there is an exchange of ions between the reactants are called double displacement reaction। तो आयंस एक्सचेंज हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे एक्सचेंज हुए ना, सोडियम और बैरियम का आयंस एक्सचेंज हो गए एक दूसरे के साथ। अभी फिर से आते हैं एक और टाइप ऑफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जैसे कि हम लोग ने देखा यहाँ पर कॉपर प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू कॉपर ऑक्साइड हो रहा है। तो कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हुआ और गलती से मैंने गलत बोल दिया था, इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हो रहा है। जैसे कि कॉपर इलेक्ट्रॉन दे रहा है। कॉपर इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है, कॉपर अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे रहा है। तो रिमूवल ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ऑक्सीडेशन। और यहाँ पर नीचे देखते हैं CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन को हीट करने से कॉपर बन जाता है। तो इसमें क्या हुआ, ये है एक रिडक्शन रिएक्शन है। तो रिडक्शन क्या होता है, सिंपली कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या हुआ, गेन किया इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड था वहाँ पर, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन चला गया जब, तो उसने अपना इलेक्ट्रॉन भी वापस कर दिया ना कॉपर को।
तो ऐसा ही हुआ। तो ये है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, और ज़्यादातर केस में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही इक्वेशन में होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये है, और उसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे कि ये है एग्जांपल है जहाँ पर कि कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है लेकिन हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ है। ऐसे ही यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स दिया गया है। ZnO प्लस सी गिव्स टू Zn प्लस CO। इसमें आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि कौन सा ऑक्सीडाइज हुआ और कौन सा रिडक्शन रिएक्शन है। नीचे वाला का भी MnO2 प्लस 4HCl गिव्स टू MnCl2 प्लस 2H2 प्लस Cl2। इसमें भी आप ही बताइएगा कौन सा रिडक्शन है और कौन सा ऑक्सीडेशन है। इसी के साथ आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कोरोजन और रैंसिडिटी के बारे में। धन्यवाद। एंड सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को स्टडी विथ निवेश, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना।